माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो देख के आप थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो होने वाली है किस टॉपिक पे या किस चीज़ के लिए। तो बहुत टाइम पहले जो मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि मैंने फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर किया था। वो था नोवा का हेयर स्ट्रेटनर का, और इसका जो पूरा नेम है वो नोवा NHS 860 हेयर स्ट्रेटनर है। तो ये मैंने थोड़े टाइम पहले फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। तो इसका रिव्यू, मतलब इसको परचेज़ किए मुझे अभी 1 मंथ हो चुका है, तो इसका रिव्यू मेरे को ये कैसा लगा ये शेयर करने के लिए आज मैं ये वीडियो आप सभी के सामने लेके आई हूँ। तो बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में लास्ट तक, और आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि ये स्ट्रेटनर कैसे हेयर्स के लिए अच्छा है, कैसे हेयर्स में इसको मतलब हम यूज़ कर सकते हैं, ये कर्ली हेयर्स के लिए है या नहीं है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके ये कैसा है, मतलब इसके बारे में सब चीज़ मैं अपना जो मैंने इसको देखा है यूज़ करने के बाद जो मेरे को इफ़ेक्ट पता चले हैं वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये स्ट्रेटनर आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, और इस पर सेल चलते रहती है। तो इसका ये मुझे 550 का मिला था। तो आपको ये सस्ता ही मिल सकता है, महंगा भी मिल सकता है। जिस टाइम मैंने इसको लिया था उस टाइम इस पर सेल चल रही थी। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि जिस टाइम से सेल चल रही होती है आप देख सकते हैं कि ये कैसा है और आपको कौन से प्राइस पे मिल रहा है। तो चलिए और दूसरी चीज़ लेके चलते हैं कि अब ये हेयर स्ट्रेटनर कैसा है। सबसे पहले तो मैं इसके फ़ीचर्स के बारे में बता देती हूँ और इसकी पैकिंग के बारे में बता देती हूँ। इसकी पैकिंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आई थी, बस ये जैसा आया है इसके बाहर से बस ये फ्लिपकार्ट का जो रैपर आता है उस पर लपेटे हुए आया था, और इसमें कोई भी अदर पैकिंग नहीं आई थी। और ये आप देख सकते हैं कैसे बॉक्स के साथ आता है, जिसको आप स्लाइड करके ओपन कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ तो अच्छा है कि आपको ये कैरी करने में बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो बॉक्स होते हैं वो मैंने बहुत सारे स्ट्रेटनर यूज़ किए हैं पहले भी, तो उनको उनके जो बॉक्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं आते हैं लगभग, क्योंकि मैंने फ़्लिपकार्ट का भी किया है यूज़। तो उसमें सीधे से रैप को डालने के जो स्ट्रेटनर था उसको सीधे रैप के अंदर डालने के लिए आता था, वो फिट नहीं होता है उसके अंदर बाद में। तो एक चीज़ तो इसकी सही रही, और इसमें आप देख सकते हैं इसके सारे फीचर्स इसके बॉक्स में दिए हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट में तो ये है कि ये फास्ट हीट करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये 30 सेकंड में रेडी हो जाता है आपके हेयर्स को स्ट्रेट करने के लिए। और दूसरा है ये 220 डिग्री सेल्सियस तक इसको आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा है, और ये नॉन सिल्वर है, ये भी इस पर दिया हुआ है। और टेम्परेचर कंट्रोल आप इसको कर सकते हैं, वो भी इस पर लिखा हुआ है। और इस पर है, इस पर एक और ये इसकी लॉन्ग कोड है, मतलब कि इस पर आप बहुत ज़्यादा, इसका जो वायर है वो बहुत लंबा है। तो आपको अब मैं इसकी, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, और ये सब यहाँ लिखे हुए हैं। और तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं इसके बॉक्स को, और आपको दिखाती हूँ कि इस पर क्या क्या मिला है मुझे। तो मैंने पहले भी ये यूज़ कर लिया है, मैंने आपको बताया कि इसको 1 मंथ हो चुका है लिए हुए। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले तो एक बुक आई थी मैनुअल कि इसको कैसे यूज़ करना है करके। ये तो अब किसी काम की नहीं है कि मेरे को पता है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। और सेकेंड आप देख सकते हैं ऐसे पैकिंग पर आया था। तो इसकी कुछ बॉडी इस टाइप की है, और ये इस रेंज में बहुत अच्छा मिला है अभी देखने से तो। और इसकी जो वायर है वो भी बहुत लंबी है, तो इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत लंबी वायर है। तो एक चीज़ सही रहता है कि आप इसको यूज़ करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और इसकी जो प्लेट है वो बहुत अच्छी है, और ये आपके हेयर्स को भी कम डैमेज करेगी, क्योंकि बहुत सारे जो स्ट्रेटनर होते हैं वो इस प्राइस में इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। लेकिन इसकी जो बॉडी है वो भी बहुत अच्छी है, और इसकी प्लेट्स भी बहुत अच्छी है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी आपको मिलता है। तो चलिए मैं पहले इसको हीट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है, क्योंकि हीट करने के बाद ही, और मैं आपको अपने जो ये हेयर्स हैं तो इस पर भी इसको मैं यूज़ करके दिखाऊंगी। और मेरे तो बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर्स हैं, और मैंने आज सुबह हेड वॉश किया है। तो हेड वॉश करने के बाद बहुत अच्छे से, कोई भी स्ट्रेटनर हो, सिर्फ इसी का नहीं,
लेकिन कोई भी स्ट्रेटनर हो, आप हेड वॉश करने के बाद जब आपके बाल ड्राई हो जाते हैं उस पर आप हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं तो वो और अच्छे से हेयर स्ट्रेट होते हैं। तो चलिए फटाफट से पहले इसको हम हीट करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा वर्क करता है। तो इसको फटाफट से हम वायर पे लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट्स जैसे आप वायर पे लगाओगे तो इसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिससे कि आप इसके टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आपको कंट्रोल करना है। फर्स्ट तो इसमें 160 डिग्री है और दूसरा 180 डिग्री है और 200 डिग्री है और 220 तक है इसकी जो सबसे हाईएस्ट है। और यहाँ एक नीचे रेड लाइट दी गई है, ये भी ओपन हो जाती है। तो इसका कहना है कि इसकी जैसे पैकेजिंग पे लिखा हुआ है कि ये 30 सेकंड्स में पूरा हीट हो जाता है और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इतनी जल्दी हीट होता है या नहीं होता है, क्योंकि इसको मैंने अभी लगा लिया है और अभी थोड़ी देर में 30 सेकंड्स में हीट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी बाहर से टच करने में तो ये बिल्कुल भी हीट हुआ नहीं लग रहा है। नहीं तो जब और हेयर स्ट्रेटनर थोड़े बहुत सारे होते हैं जिनकी ये बाहर से वो हीट हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो 30 सेकंड्स तो अब हो चुके हैं और इसको हीट हो जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं बालों का एक पहले बहुत छोटा सा सेक्शन लूँगी और अभी आप देख सकते हैं कुछ ऐसे हैं। तो अभी पहले इनको स्ट्रेट करते हैं और इसका टेम्परेचर मैं अभी 220 रख रही हूँ, क्योंकि आपको अपने हेयर्स के हिसाब से अपना जो ये स्ट्रेटनर होता है उसका टेम्परेचर फ़िक्स करना पड़ता है। तो मेरे हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो मेरे को इस कर्ली हेयर्स के लिए सबसे जो इसका हाई टेम्परेचर है उस पर इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्लिपकार्ट का हेयर स्ट्रेटनर होता है वो भी मेरे बालों को बहुत अच्छे स्ट्रेट नहीं कर पाता है। हाँ, उससे स्ट्रेट हो जाते हैं मेरे बाल, लेकिन बहुत कम होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते हैं। तो अभी इससे ट्राई करके दिखाती हूँ मैं आपको पहले। और मैंने हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे पहले ही यूज़ कर चुकी हूँ अपने बालों पे। तो आप सीधे मेरी तरह मेरे को इस वीडियो में देख के आप सीधे अपने बालों पे स्ट्रेटनर यूज़ मत कर लेना, क्योंकि उससे बहुत दिक्कत हो जाती है बाद में। आपके पूरे बाल जल जाएंगे अगर आप बिना हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे वगैरह यूज़ किए करेंगे स्ट्रेटनर को। तो आप देख सकते हैं मैंने 2-3 कोट कर लिया है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से मेरे बाल स्ट्रेट नहीं हुए हैं। तो एक बार और करते हैं, शायद ये उतना अच्छे से हीट नहीं हुआ है अभी। लिखने को तो इस पर लिखा है 30 सेकंड्स में हीट हो जाएगा ये करके। तो आप देख सकते हैं इतने कोट करने के बाद भी मेरे बाल पूरे तरीके से स्ट्रेट नहीं हुए। हाँ, थोड़े बहुत हो चुके हैं लेकिन पूरे अच्छे से स्ट्रेट नहीं हुए हैं। और इसमें ऐसा है कि आपके बालों में एक तो अच्छी शाइन भी देता है ये। और आप देख सकते हैं कि मेरे बाल उतने अच्छे से अभी स्ट्रेट नहीं है और नीचे से तो बहुत ख़राब लग रहे हैं, ऊपर से फिर भी चलो ठीक ठाक स्ट्रेट हो गए हैं। तो इस पर 1-2 कोट और कर लेते हैं। और सबसे ख़राब मेरे को स्ट्रेटनरों में यही लगता है कि आप अगर जितने कोट मारेंगे स्ट्रेटनर के आपके बाल उतने डैमेज होते हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं मेरे बाल जैसे स्ट्रेटनर से 1-2 कोट में स्ट्रेट हो जाते हैं उतने नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत हो चुके हैं। और मैंने जो कि बहुत पतला सा सेक्शन ले रखा है अपने बालों का। और इस पर जैसे कि ये प्लेट है, किसी की चौड़ी आती है किसी की पतली आती है। तो मैंने चौड़ी प्लेट का लिया था क्योंकि मुझे बाल कर्ल करने के लिए नहीं चाहिए था, ये स्ट्रेट करने के लिए ही चाहिए था। तो मैंने इसको चौड़ी प्लेट पर लिया था और मेरे से बाल बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो मेरे को लगा था कि फटाफट हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको थोड़े बहुत बाल स्ट्रेट करने हैं, जैसे आपके स्ट्रेट हेयर्स हैं, तो ठीक है ये आपके 1-2 कोट में स्ट्रेट कर लेगा। लेकिन इसको अब ऑफ़ कर देते हैं पहले। तो चलिए अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि फ़र्स्ट आप देख सकते हैं ये से स्ट्रेट हो रखे हैं मेरे हेयर्स और मेरे नॉर्मली हेयर्स ऐसे कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा कर लिए हैं मेरे हेयर्स। तो ये उतने अच्छे से तो इसने स्ट्रेट नहीं किया है। हाँ, मतलब ऐसा है कि फ़र्क साफ पता चल रहा है कि इतने स्ट्रेट कर रखे हैं मैंने हेयर्स करके। ये चीज़ है, मैनेज कर सकते हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रेट हेयर पसंद नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रेट और वेवी हेयर्स पसंद होते हैं, तो हाँ उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँगी कि आपके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर्स हैं और आपको पूरा स्ट्रेट लुक लेके आना है
तो मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कह तो रही थी कि मैंने आपको पहले ही बताया ये मैंने इसको 1 मंथ से ज़्यादा यूज़ कर लिया है। तो 1 मंथ में इसको 2 या 3 बार भी यूज़ किया है, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन था तो मैंने इसको यूज़ किया 2-3 टाइम कि ये कैसा है जानने के लिए। नॉर्मली तो मैं इतना स्ट्रेटनर अपने बालों पे यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभार ठीक है, वो भी मैं अपने आगे के जो हेयर्स होते हैं सर पे को स्ट्रेट करने के लिए यूज़ करती हूँ मैं, नहीं तो अपने नीचे के बालों में कभी भी स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करती हूँ और ना ही इन्हें स्ट्रेट करती हूँ। जितने कर्ली हैं ठीक है, मैं उन्हीं को मैनेज करती हूँ। बस आगे से कभी बैंग्स को स्ट्रेट करने के लिए या कुछ स्टाइल बनाने के लिए, हेयर स्टाइल बनाते टाइम मैं तब यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँगी, स्ट्रेटनर चाहे कोई भी हो आपको रेगुलर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं एक बार जब टीनेजर थी तब मैं ये चीज़ कर चुकी हूँ, अपने बालों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर और स्ट्रेटनिंग कर चुकी हूँ और उसके बाद मुझे अपने पूरे हेयर्स कटवाने पड़ते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। वेवी हेयर्स में ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ करेंगे तो कहीं से आपके बाल पूरे स्ट्रेट हो जाएंगे और कहीं के बाल आपके जैसे आधे सर में आपके वेवी हेयर्स दिखने लगेंगे और कहीं कहीं पे बहुत स्ट्रेट दिखने लगेंगे बाद में भी जब आप हेड वॉश करोगे, जैसे जैसे डैमेज होते जाएंगे। तो आपको डेली तो यूज़ करना नहीं है, अगर आपको करना भी है तो आप हीट प्रोटेक्टर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे जेल्स आते हैं। फिर आपको उसी तरीके से अपने हेयर्स की वो भी केयर भी करनी पड़ती है। आपको ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रेट कर दिए बाल और आपको लग रहा है कि ख़राब नहीं होंगे। हाँ, 1-2 बार में नहीं लगते हैं वो ख़राब हुए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप डेली यूज़ करने लगेंगे आपको खुद दिखने लगेगा कि आपके बाल बहुत पतले हो गए, कि जो हमारे हेयर्स होते हैं वो मोटे होते हैं, तो उसमें से आप दिखने लगता है हमारे हेयर्स बहुत पतले हो गए हैं और पूरे डैमेज हो चुके हैं। क्योंकि चाहे कितनी भी अच्छी में प्लेट यूज़ की गई हो, लेकिन डैमेज तो करेगा क्योंकि वो हीट दे रहा है आपके हेयर्स पे। और दूसरा, जैसे कि ये हेयर स्ट्रेटनर है, ये हेयर स्ट्रेटनर बहुत अच्छा भी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत कर्ली हेयर्स के लिए अच्छा नहीं है। ये आपके बालों को बहुत अच्छा स्ट्रेट लुक नहीं देगा और अगर आपको कुछ भी मतलब स्टाइल करने हैं तो ये मतलब आधा दिन या ऐसे ही आपके बालों को हेयर स्ट्रेट रख सकता है, उससे ज़्यादा ये आपके बालों पर नहीं टिकेगा। उसके बाद आपके मतलब पूरे कर्ली तो नहीं होंगे पुराने वैसे ही, लेकिन आपके हेयर्स कर्ल होने स्टार्ट हो जाएंगे या वेवी फिर भी हो जाएंगे। तो आपको ये पूरे स्ट्रेट बालों का लुक तो नहीं देगा। हाँ, लेकिन जिनके स्ट्रेट हेयर्स हैं या हल्के फुल्के वेवी हेयर्स हैं वो इस चीज़ को उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर इसको यूज़ करेंगे तो उनके हेयर्स पे अच्छा वर्क करेगा। लेकिन ये मेरे जैसे हेयर्स, इनके बहुत कर्ली हेयर्स हैं, उनको बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये उनके बालों पे वर्क करने वाला नहीं है। हाँ, मैंने भी इसको बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस देखकर ही परचेज़ किया था और उस पर बोला था कि हाँ, ये मतलब वेवी हेयर्स को भी बहुत अच्छे स्ट्रेट करता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग लगता है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा इसके साथ, वो बहुत ज़्यादा देर तक इस हेयर्स को स्ट्रेट नहीं रख पाता है। और आप जैसे खुद ही देख रहे हैं कि हाँ, ये हल्के फुल्के बाल स्ट्रेट कर ले रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छे से बाल स्ट्रेट नहीं कर सकता है। मैंने इससे पहले फ़िलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर भी यूज़ किया था, वो भी मेरे बालों को बहुत अच्छे से स्ट्रेट नहीं कर पाता है। तो ये तो मेरा ओपिनियन था इस पर। तो अगर आपके हेयर्स वेवी हैं या स्ट्रेट हैं या आपको हेयर स्टाइल कभी कभी बनाने के लिए चाहिए तो आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा बहुत वेवी हेयर वाले हैं तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। तो आपको परचेज़ करना है तो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी सेल चल रही है इस टाइम पे, तो आपको ये बहुत से 500 या 550 तक आसानी से मिल जाएगा। और ये भी जो स्टार्टिंग में बिगनर है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी में फ्लिपकार्ट में बहुत सारे फ़्लिप्स के आ रहे हैं और बहुत सारे स्ट्रेटनर आ रहे हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। तो आप ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको ये हेयर स्ट्रेटनर पसंद है तो जल्दी से जाके परचेज़ कर लें। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दूँगी। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।